डॉक्टर राजेश पारिक, अब सीधा प्रश्न ये कि सरकार को आपके हिसाब से एक एक्सपर्ट के तौर पर सरकार को अभी क्या कदम उठाने जाने चाहिए? एहतियातन लोगों से कहा जा रहा वो अलग बात है, लेकिन सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? तो पहले तो सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं। 2 करोड़ वैक्सीन दिए हैं और अभी जीनोमिक एनालिसिस की बात चल रही है। तो ये तो जीनोमिक एनालिसिस का तो सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि पहले जब पहली वेव लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, तब हमको आरटीपीसीआर की बहुत जरूरत थी। अभी भी हमको आरटीपीसीआर की जरूरत है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे आपके ब्यूरो रिपोर्ट में अभी बताया, ये जो वेरिएंट जो चीन में अभी फैल रहा है वो अलग तरह का वेरिएंट है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, यानी बहुत कम समय में वो फैलता है और बहुत ज्यादा फैलता है। तो इसलिए हमको ये जानना चाहिए कि हमारे देश में कौन सा वेरिएंट आ रहा है, और वो देखकर हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी इधर उधर बदल सकती है। तो वो तो कदम लिए हैं, और जो कुछ सबक हमने पहले सीखे थे उसका भी अभी इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि सरकार को कंटिन्यूअसली अलर्ट रहना चाहिए, विजिलेंस रखना चाहिए, और पॉलिसी जैसे वायरस बदलेगा, म्यूटेंट बदलेगा, तो पॉलिसी को भी एकदम फ्लेक्सिबल रख के जल्दी जल्दी बदलनी पड़ेगी। डॉक्टर शेखर, यहां प्रश्न यह है कि आप अभी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं उस वेरिएंट को, क्योंकि हमारे देश में वो नहीं आया है, वो चीन में है। हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, चीन कोई डेटा उसके बारे में बता नहीं रहा है। तो ऐसे में एहतियातन हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मास्क मैंडेटरी कर देना चाहिए? मास्क मैंडेटरी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मास्क को हम लोग कह सकते हैं कि लगाने से अच्छा रहेगा। तो जितनी पब्लिक में अगर मास्क लगा है तो उससे वायरस फैलने का खतरा वैसे भी कम होता है, ये हमें पता है कि 3 सालों में। लेकिन चीन का म्यूटेंट यहाँ पे आया है कि नहीं है अभी तक कह नहीं सकते। जहां भी हमारे कोविड केसेस हो, नए कोविड केसेस आते हैं आज से बाद, उनका अगर सीक्वेंसिंग करें तो हमें जल्दी पता चलेगा कि वो वेरिएंट आया है या नहीं आया है। और आ भी जाता है तो उसके लिए डरने की बात नहीं है, हम लगातार कहते आ रहे हैं। इस सरकार की तरफ से आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए? क्या तत्काल अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से आने वाले जितने भी यात्री हैं, लोग हैं, उनका आरटीपीसीआर आपके हिसाब से अभी मैंडेटरी होना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी नहीं? आरटीपीसीआर तो जरूर होना चाहिए एयरपोर्ट में, लेकिन फ्लाइट्स आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या किसी पर्टिकुलर देश से फ्लाइट अगर बंद करे, इसमें नहीं मैं मानता हूं। क्योंकि अगर म्यूटेंट आना हो हमारे देश में तो कहीं ना कहीं से जरूर आ ही जाएगा। लेकिन अगर आरटीपीसीआर करे तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में जो लोग आ रहे हैं उनको आइसोलेट करके, जो पहले से रही है हमारी स्ट्रेटेजी की टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग की, कि जिन लोगों को कोविड से ग्रस्त हो जाते हैं उनको हम लोग इमीडिएटली आइसोलेट कर देते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी हम दोबारा अपना सकते हैं जो आने वाले हमारे विदेश में आने वाले लोग हैं उनके लिए। डॉक्टर अरविंद, ये पूरे विश्व को कोरोना देने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन ही है। वैक्सीन भी सबसे पहले उसने बनाने का दावा किया, हमने वैक्सीन बनाई, कहा कि हमने वैक्सीन लगा भी दी। वो क्या क्या वजह आपको लगती है कि उनकी वैक्सीन वहां पर इतनी इंपैक्टफुल नहीं हुई, इतनी इफेक्टिव आपके हिसाब से नहीं हुई, और देश तुलनात्मक ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन बना पाए जो चीन नहीं बना पाया? देखिए, चीन ने सबसे पहले वैक्सीन को बना के मार्केट किया था। चीन के प्रोसेसेस की एक बहुत बड़ी खामी है कि वहां ओपननेस, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। वो क्या वैक्सीन थी, उसके टेस्ट के रिजल्ट्स क्या थे, उसकी इफेक्टिवनेस क्या थी, इस सब के बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है। चाहे मॉडर्ना हो या दूसरी वैक्सीन हो, हमारी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इन सब का डेटा पब्लिक स्पेस में अवेलेबल है स्क्रूटनी के लिए। चाइनीज वैक्सीन का डेटा है नहीं, और जो है उसकी सच्चाई पर हमें सवाल उठ जाते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उनकी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस डाउटफुल थी। दूसरा बात कि उन्होंने अपने यहां उस वैक्सीन को बड़े फ्रैगमेंटेड तरह से लगाया। जिस तरह से मैसिव टीकाकरण अभियान भारतवर्ष में हुआ, और पहले हाई रिस्क ग्रुप्स को लेकर, फिर बाकी लोगों को लेकर, फिर यंगर पॉपुलेशन को एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको रोल आउट किया गया, ऐसा वहां नहीं हुआ। परसेंटेज पॉपुलेशन में पेनिट्रेशन इस वैक्सीन का बहुत कम था। तो एक तो वैक्सीन इनइफेक्टिव, उसको दिया बहुत कम लोगों को गया,
और तीसरा जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से लोगों की मिंगलिंग नहीं हुई, तो लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हमारे यहां से बहुत कम हुआ। यानी उन्हें नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं मिली और वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी भी नहीं मिली। कुल मिला के उनका इम्यूनिटी लेवल इंडियन इम्यूनिटी लेवल से कहीं कम है। हमारे यहां दोनों ही चीजें भारी मात्रा में हुई, टीकाकरण भी हुआ, लोगों को ओमिक्रॉन के टाइम 90% से ऊपर पॉपुलेशन को हुआ, जिससे नेचुरल इम्यूनिटी प्लस वैक्सीन इम्यूनिटी मिला के हम लोग इम्यूनिटी वाइज उनसे कहीं बेटर हैं। और इम्यूनिटी यही वाइज एक आप बता रहे कारण हैं कि है हम ज्यादा बेहतर हैं।